डॉक्टर रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। नतीजे आ चुके हैं, तस्वीरें साफ हो गई, बाजार में कल बड़ी गिरावट आई, अब आगे की राह क्या है? देखिए, इस समय अब जो बाजार में कल जिस तरीके से पैनिक और ब्लड बाथ देखने को मिला था, वो आज आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट पे भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट में जितना भी आपको गिरावट देखने को मिली, वो सिर्फ एक न्यूज और इवेंट बेस्ड थी। जो अगर आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन देखते हैं तो सिर्फ 1 जनवरी से अब तक अगर मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पर अभी भी 1% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी लगभग ½ फीसदी, और सेंसेक्स की बात करें तो 1.5 फीसदी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो कल गिरावट देखने को मिली, वो उतनी ही गिरावट बढ़त जो है वो 1 से 2 दिनों में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अब संकेत काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में एक बुल रन वापस से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहां तक बात की जाए एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर की, उनमें वापस से एक बार को आपको बाय गेन देते हुए नजर आएंगे। क्या जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें पॉलिसीज़ पर भी कुछ असर आता हुआ दिखाई दे रहा है? सेक्टोरल पॉलिसीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस की बात करें, यहाँ पे स्टॉक्स जो थे उस पे काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी गई। अब इंफ्रा स्टॉक्स का क्या होगा, एनर्जी स्टॉक्स का क्या होगा? देखिए, ये तो क्लियर है कि इस समय पीएसयूज और एनर्जी और इस तरीके के स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जहां तक अजय जी, मेरा मानना है कि जब स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर काफी तेजी से देखने को मिलता है। हम्म। दूसरी बात है कि इस समय आप देखिए, करंट गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है, और उसी का इम्पैक्ट इसकी वजह से बस सिर्फ सीटों में थोड़ा सा आपको जो 19-20 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से लोगों ने स्पेकुलेशन यहां पर ज्यादा किया, जिससे मार्केट में गिरावट ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है वापस से धरातल पर देखें तो डेवलपमेंट उसी तरीके से अभी देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज पॉलिसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहां पर उतार और चढ़ाव रहा, वो बाद में आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन पर सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट में जो अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो इस टाइप के डिप देखने को मिल रहे हैं, थोड़े ठहराव आने के बाद वापस से आपको बाइंग जो है वो आपको कंटिन्यू इन्वेस्टर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर बुल रन की शुरुआत होगी आप कह रहे हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? और वो जो लेवल्स अभी मार्केट्स ने देखे जहाँ से 6-6.5% की गिरावट आई, वो स्तर आपको लगता है कि कितने समय में वापस आ सकता है सेंसेक्स निफ्टी, अगर हम लेवल्स की बात करें इंडेक्स की? देखिए अजय जी, अगर आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करें तो 2005 में भी मार्केट हाई पे था, 2014 में भी मार्केट हाई था, 2019 में भी मार्केट हाई है, और आज इस समय बात करें तो अभी भी मार्केट आपको हाई नजर आएगा। तो इन्फ्लेशन और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मार्केट अपने जो है वो ग्रोथ के साथ यहाँ पर बढ़ता है। शेयर मार्केट अब इस समय अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई देते कि आपका भारत का मार्केट अंडर परफॉर्म करे और पूरी तरह से गिरावट के ट्रेंड में। सिर्फ पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के चेंज होने से 19-20 का फर्क आता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो थोड़े से स्टेबल से दिखाई देते हैं। अब आपने बात कही कि मार्केट किन लेवल्स पर वापस आ जाएगा। देखिए, जैसे ही 15-16 जून तक गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद आपको जुलाई तक बजट आ जाएगा, और बजट तक जो है वो वापस से लेवल या फिर इनसे ऊपर के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात करें तो वापस से 22,800 और 23,000 के आंकड़े तक हिट होता हुआ नजर आ सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो वापस से 78,000 और 80,000 के आसपास के लेवल्स आपको एंड ऑफ ईयर तक देखने को मिल सकते हैं। रवि जी, चलते चलते अगर कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? वहाँ पर ज़रूर हमें कुछ नरमी दिखाई दी है, 80 से नीचे के स्तर दिखाई दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बजट आ रहा है, इसलिए मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, क्योंकि एजम्पशन करना पड़ता है कि क्रूड ऑयल के दाम कितने रहेंगे और उसके बेस पे आपके जो बजट के नंबर्स हैं वो निर्धारित होते हैं। फिस्कल डेफिसिट तो हमें बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रहा है, चूँकि आरबीआई ने भी डिविडेंड दिया है, और जो 8.2 के जीडीपी आंकड़े आए हैं वो भी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। सरकार के लिए तो राहत की खबर है, पर लेकिन क्रूड के मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अजय जी, क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसलिए बजट में इस टाइम पे इसलिए असर आता है क्योंकि लगभग 155 बिलियन से ज्यादा का हम क्रूड जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो बजट में बहुत बड़ा एलोकेशन जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर के देखने को मिलता है, और अगर प्राइसेस यहाँ पर नीचे होते हैं तो काफी हद तक जो पॉलिसीज है उनमें ईज देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर इस समय फ्यूचर के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े स्टेबल या थोड़े से गिरते हुए से नजर आ सकते हैं। और जहां तक लेवल्स की बात की जाए, $75 तक
एक बार क्रूड वापस से गिर सकता है और ये शायद भारत सरकार के लिए एक अच्छी खबर होगी। वापस अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल देखा गया जब एग्जिट पोल के नतीजे आए। बैंकिंग सेक्टर में आपको आगे जाते हुए सरकार का फोकस कहाँ दिख रहा है और ये सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता नजर आएगा? आरबीआई की पॉलिसी की शुरुआत आज हो गई है एमपीसी मुंबई में। देखिए ओवरऑल मैंने इस समय देखिए प्रॉफिट बुकिंग जो आपको देखने को मिल रही है, इसमें इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 25 से 35% जो है वो आपको इन्हीं काउंटर्स में डालना पड़ेगा। अगली जो मार्केट की रैली आएगी उसमें भी आपको बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा और ओवरऑल ऑटो सेक्टर इन्हीं में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बैंकिंग सेक्टर में तो ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे करेक्शन आ जाते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एसबीआई का स्टॉक जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से एक अपवर्ड ट्रेंड में था, एक डर, पैनिक यहां पर देखने को मिल रहा था कि अब वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है। और मुझे लगता है कि बैंकिंग काउंटर से आप अगर पीएसयूज और प्राइवेट का मिक्सचर बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। खास पहले देखते हैं तो आपको एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं फ्रॉम द करंट लेवल। और सेकंड साइड पे अगर जाते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग में आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और आईसीआईसी, ये ऐसे बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्शन वापस से गेन करते हुए नजर आए। बजट तक कोई फेवरेट सेक्टर्स जिस पर आपकी निगाहें रहेंगी, खासतौर पर आज मेटल्स में हिंडाल्को काफ़ी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो ओवरऑल सेक्टोरल प्रेफरेंसेस और मेटल्स पर आपकी खास राय? देखिए मेटल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि चाइना फैक्टर यहाँ पर जैसे ही आएगा वापस से स्टॉक्स के जो वेरिएशंस है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, बजट के अगर सेक्टर में फोकस करें तो सबसे पहले लुब्रिकेटिव सेक्टर्स पर तीन ही सेक्टर्स नजर आते हैं, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग काउंटर्स। ये तीन ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें कि अच्छा खासा जो है वो आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर उन काउंटर्स को थोड़ा फोकस रखना चाहिए। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। लेकिन अब नई सरकार के नए पोर्टफोलियो पर भी निगाह रहेगी और